हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस स्टोरी का नाम है हमारे शब्द बीज। हमारे द्वारा बोले गए शब्द जो ऐसे बीज हैं, सामने वाले के मन की मिट्टी में जाकर उगते जरूर हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इन कहानियों के किरदारों के साथ। एक बार एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, कल शादी के बाद तेरा पहला जन्मदिन था ना, तो क्या दिया तेरे पति ने तेरे जन्मदिन पर गिफ्ट? इस पर उस सहेली ने बड़े ही मुस्कुराते और खुश होते हुए कहा, कल बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए मेरे हस्बैंड ने मुझे। पहले मेरे लिए फूल लेकर आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर केक का ऑर्डर दिया था। हमने साथ में कैंडल लाइट डिनर भी किया और सारे के सारे डिनर मेरे हस्बैंड ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इस पर उस सहेली ने रिप्लाई किया कि क्या यार, ये सब तो शादी के इतने सालों बाद आज भी मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये सब करता है। इसमें नई बात क्या है? क्या गोल्ड रिंग, डायमंड की ज्वेलरी नहीं दी क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें? तो दूसरी ने बड़े ही मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं यार, ज्वेलरी तो कोई नहीं दी मेरे हस्बैंड ने। तब पहले सहेली ने बोला, अरे ये भी कोई बात है? भला उनकी नज़र में तुम फूल, केक और डिनर तक ही है, इतनी ही वैल्यू है तुम्हारी। अपने पति के नज़रों में तुम्हारी बस ये लफ्जों का यह जहरीला बीज बो दिया गया एक मासूम से जमीन पर। जैसे ही उसका पति घर लौटा तब अपनी पत्नी का मुंह लटका हुआ देखता है। पति जब उदास होने का कारण पूछता है तब पत्नी कारण बताती हुई कहती है कि तुम्हारी नजरों में अगर कोई मेरी कीमत होती तो मेरे बर्थडे पर तुम गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी देते, ना कि फूल, केक, कैंडल लाइट डिनर। बस पति उसे बहुत समझाता है पर पत्नी उसकी एक नहीं सुनती। बहुत झगड़ा होता है। पत्नी उस रात घर छोड़कर चली जाती है। जानते हैं आप लोग प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल फ्रेंड की बातों से, जो उसका हाल चाल जानने के लिए आई और हानिकारक बीज बोकर चली गई अपनी बातों से। ऐसे ही एक साहब ने एक शख्स से कहा, वो अपने बेटे से दूर रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? इस पर पिता ने सफाई दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है और उसके काम का शेड्यूल बहुत ही टाइट है और उसके बीवी बच्चे भी हैं, उन्हें भी वक्त देना होता है, इसीलिए उसे भी वक्त बहुत ही कम मिलता है। फिर आदमी बोलता है, क्या ये भी कोई बात हुई? भला तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस लायक बनाया, पर आज तुम्हारे लिए ही उसके पास वक्त नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना है। इधर उधर की बात करते वह आदमी चला जाता है, पर एक शंका का बीज पिता के मन में बो जाता है। जो पिता हमेशा बेटे के लिए स्थिति में समझता था, उसे अब हमेशा लगता कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके बेटे के मन में। अब जब भी उसका बेटा उससे मिलने आता तब पिता के दिमाग में यही चलता रहता कि मेरे बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, बाकी सबके लिए वक्त है। और यही से पड़ गई पिता और बेटे के संबंधों में खटास। इसी तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? उत्तर मिला, इन दुकानों पर। दोस्त ने फिर प्रश्न किया, कितनी तनख्वाह मिलती है वहाँ पर? 18,000। क्या सिर्फ 18,000 रुपए? हे भगवान, कैसे चलता है तुम्हारा गुजारा? अब तक तो उसके दोस्त का गुजारा तो बड़े मज़े से चल रहा था, पर दोस्त की बात सुन के ही उसे लगने लगा कि वाकई कैसे ज़िंदगी बिता रहा हूँ मैं। इस व्यक्ति को उसके बाद अपने काम में मन नहीं लगा। मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड की, मालिक ने मना कर दिया, तो इस व्यक्ति ने जॉब की छोड़ दी और अब बेरोजगार है। एक काम था उसके पास जिससे वो बहुत ही संतुष्ट था, पर अब तो वो भी नहीं रहा। दोस्तों, कई बार हम हाल चाल पूछते पूछते कुछ ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, पर
जिन प्रश्नों को हम कभी कभी नादानी में या जानबूझकर पूछ लेते हैं, उसका दूसरे के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो किसी की जिंदगी तक तबाह हो सकती है। कबीर दास जी ने कितना सुंदर कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ऐसा ही होता है हर दिन हमारी लाइफ में। कोई व्यक्ति हमारे मन में हानिकारक शंका का बीज बोकर चले जाते हैं, जिससे हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे घिसकते जाते हैं और अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ ले जाने के बजाय अंधेरे में ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ला सकें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।